आप सभी ने देखा होगा कि जब हम सोडा जल या किसी पसंदीदा शीतल पेय की बोतल को खोलते हैं तो उसमें से गैस के छोटे छोटे बुलबुले निकलने लगते हैं। शीतल पेय की बोतल से निकलने वाली यह गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता सामान्य होती है, मध्यम होती है। तो फिर हम शीतल पेय में इतनी अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे घोल पाते हैं? इसे समझने के लिए हमें हेनरी के नियम को जानना होगा। हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता द्रव अथवा विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। हेनरी के इस नियम से हमें पता चलता है कि किसी पेय पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की विलेयता को बढ़ाने के लिए हमें इसके आंशिक दाब को बढ़ाना होता है। लेकिन हम इसके आंशिक दाब को कैसे बढ़ाते हैं? इसके लिए शीतल पेय की बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। बोतल के अंदर दाब बढ़ाने से गैस का आंशिक दाब भी बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि यह एक कंटेनर है जिसके भीतर गैस और द्रव का मिश्रण है और यह कंटेनर ऊपर से सील बंद है। अब यदि इस कंटेनर के भीतर यहाँ तक गैस भरी है तो इसके भीतर दाब बढ़ाने पर इस गैस के अणु द्रव की सतह से अधिक बार टकराने लगते हैं। गैस के अणु द्रव की सतह से जितनी अधिक बार टकराते हैं उस गैस की द्रव में विलेयता उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। लेकिन यह विलेयता कितनी बढ़ सकती है? क्या यह विलेयता निरंतर बढ़ती रहेगी? बिल्कुल नहीं। गैस की विलेयता केवल तभी तक बढ़ती है जब तक कि गैस और द्रव के बीच एक गतिक साम्य अवस्था स्थापित नहीं हो जाती है। साम्य अवस्था की इस स्थिति में द्रव में घुलने वाले गैस के कणों की संख्या विलयन प्रावस्था से निकलने वाले गैस के कणों की संख्या के बराबर होती है। इस प्रकार हेनरी के नियम का उपयोग करके यदि हम द्रव के ऊपर दाब बढ़ा दें तो कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप द्रव में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता भी लगने वाले दाब के अनुपात में बढ़ जाती है। यही कारण है कि जब हम उच्च दाब युक्त किसी सोडा जल या शीतल पेय की बोतल को खोलते हैं तो हमें उससे गैस निकलने की आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि बोतल को खोलने पर दाब काफ़ी कम हो जाता है, जिससे द्रव में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता भी कम हो जाती है और इससे उसमें घुली हुई अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड बुलबुले के रूप में बाहर आ जाती है। अब हम हेनरी के नियम को कैसे व्यक्त कर सकते हैं? तो यदि विलयन में गैस के मोल अंश को उसकी विलेयता के माप के रूप में उपयोग करें, मान लीजिए कि गैस का मोल अंश x है, तब विलयन में गैस का मोल अंश उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। इसे हम लिख सकते हैं गैस का आंशिक दाब बराबर के एच गुणा गैस का मोल अंश। यहाँ इस के एच को हेनरी स्थिरांक कहा जाता है। अब यदि हम इस के एच यानी हेनरी स्थिरांक का मान ज्ञात करें तो हम देख सकते हैं कि यह गैस के मोल अंश के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि किसी गैस के लिए के एच का मान जितना अधिक होगा द्रव में उस गैस की विलेयता उतनी ही कम होगी। समान ताप पर विभिन्न गैसों के लिए के एच का मान भिन्न भिन्न होता है। इसका मतलब है कि के एच का मान गैस की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि कुछ गैसों जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए ताप बढ़ने पर के एच का मान बढ़ता है और इसका मतलब यह है कि ताप बढ़ने पर जल में इन गैसों की विलेयता घटती है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि शीतल पेय पदार्थों की बोतल या कैन को ठंडा रखना हमारे लिए क्यों सुविधाजनक होता है, क्योंकि जैसा कि हमने अभी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मामले में देखा, तापमान बढ़ने के साथ द्रवों में गैसों की विलेयता आमतौर पर कम हो जाती है, जबकि तापमान कम होने पर गैसों की विलेयता बढ़ जाती है। इसलिए यदि हम पेय पदार्थ की बोतल या कैन को ठंडा रखते हैं तो तापमान कम होने के कारण उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को घुले रहने में मदद मिलती है। हेनरी के नियम के हमारे रोजमर्रा के जीवन में कई महत्वपूर्ण अनुप्रयोग हैं। शीतल पेय उद्योग, खाद्य पदार्थ उद्योग इत्यादि इसके कुछ उदाहरण हैं। इसलिए अगले वीडियो में हम हेनरी के नियम पर आधारित कुछ प्रश्न हल करेंगे।